हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्षजीत एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल का महत्वपूर्ण बिंदु मानवाधिकार आयोग, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आप कर लीजिए अपना 1 नंबर पक्का इस वीडियो के माध्यम से। तो आज की क्लास में जो मानवाधिकार आयोग को हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली विशेषता आज की क्लास की ये होगी कि हम डायग्रामेटिकल पढ़ेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, और उन्हें उल्लेख करते हुए पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या रहना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं मानवाधिकार आयोग की। तो मानवाधिकार आयोग की बात करें तो मानवाधिकार आयोग की सबसे पहली बार घोषणा यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसंबर 1948 को की थी। मानवाधिकार की घोषणा वैश्विक स्तर पर सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसंबर 1948 को की थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष के 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस की बात करें तो देखेंगे 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हमने कारण आपको बताया, ऐसा क्यों था? क्योंकि इसी दिन मानवाधिकार दिवस की घोषणा की गई थी वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा 10 दिसंबर 1948। अब बात आ रही भारत के आधार पर, हम बात करेंगे भारत के आधार पर। अगर बात करें मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो मानवाधिकार आयोग का गठन भारत में अगर बात करें तो किया गया 1993 में किया गया। मानवाधिकार आयोग का गठन भारत में कब किया गया था? 1993 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय देखेंगे कहाँ पाया जाता है? दिल्ली में पाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में मुख्यालय है। किसका? मानवाधिकार आयोग का है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये गठन वाला क्वेश्चन तो 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं पर अगर कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट सस्पेंशन वाला क्वेश्चन होने वाला है। कार्यकाल देखेंगे 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। 70 वर्ष की आयु तक होता है इसका कार्यकाल। कहने का मतलब है व्यक्ति देखेंगे, उसका कोई व्यक्ति यदि इस पद पर आसीन है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसकी अगर बात करें तो देखेंगे कुल कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष तक। वह अपनी सत्ता पर या इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में कितने साल के लिए मनोनीत होगा? 3 साल, या तो 70 वर्ष की आयु सीमा तक। कहने का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वह देखेंगे 69 साल की एज में बना दिया गया मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो वह 3 साल नहीं रहेगा। वह सिर्फ जैसे 69 में बनाया गया, जैसे ही 1 साल पूरा होगा 70 साल का वह हो जाएगा, उस दिन उससे हटा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन रखी गई है या तो 3 वर्ष या तो 70 वर्ष की आयु तक। यहाँ पे हम बात करेंगे कुल सदस्य की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? 12 होती है। अब कहेंगे सर इस सदस्यों की संख्या में कुछ अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कितने हैं? देखेंगे अध्यक्ष किसी भी आयोग का एक ही होता है। उसमें कुछ पदेन सदस्य होते हैं। ये संख्या कई बार पूछी गई है। पदेन सदस्य की संख्या कई बार पूछी गई है, जो आपको बेहतर तरीके से पता रहना चाहिए। पदेन सदस्य के साथ साथ पूर्णकालिक सदस्य भी पूछे जाते हैं। इनके पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है? पूर्णकालिक सदस्य कितने पाए जाते हैं, इसमें ये भी पूछा जाता है। तो बेहतर क्वेश्चन है। अध्यक्ष की बात करें तो इसमें 1 अध्यक्ष पाए जाते हैं, जबकि 7 पदेन सदस्य पाए जाते हैं।
पदेन सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। और पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। अर्थात कुल संख्या 13 होती। बच्चा यहाँ गलत हो गया था। कुल संख्या कितनी होती है? 13, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 7 पदेन सदस्य होते हैं और देखेंगे सदस्य होते हैं, और उसी के साथ देखेंगे 5 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पूर्णकालिक सदस्य कहा जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति देखेंगे किसके द्वारा की जाती है? तो वह देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अन्य सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लीजिएगा। अन्य सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो अन्य सदस्य की नियुक्ति जो होती है, अन्य सदस्य की नियुक्ति देखेंगे, अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति जो करते हैं वह प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, सब लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, सर अगर आप ये बातें बता दिए हो तो जब ये देखेंगे गठन किया गया मानवाधिकार आयोग, उस समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष की, तो यहाँ पे हम 2 एरो निकाल लेते हैं जिसमें आपको समझाने का बाकायदा प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखिएगा प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कर लीजिएगा, और यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्तमान अध्यक्ष। बहुत अच्छे, देखिए प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष की बातें करने जा रहे हैं। किसके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष की बातें करने जा रहे हैं? मानवाधिकार आयोग की। तो सबसे पहले अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? रंगनाथ मिश्र जी। देखेंगे ये देखेंगे पहले अध्यक्ष थे किसके? मानवाधिकार आयोग जब गठित किया गया 1993 में, तो सबसे पहले मिश्रा जी को, रंगनाथ मिश्रा जी को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अरुण जी हैं। कौन? अरुण कुमार मिश्रा। क्या बात है, हमेशा मिश्रा जी लोग ही रहते हैं। आइएगा, अरुण कुमार मिश्रा जी की अगर बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान में देखेंगे इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। कौन? मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा जी इनके अध्यक्ष हैं। अब सवाल ये भी दिमाग में बन रहा होगा कि सर इनके सदस्यों को, अध्यक्ष को हटाया कैसे जा सकता है? कौन हटा सकता है? इनके कार्य क्या होते हैं? और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करेंगे। चलिएगा, तो आइएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं इसके आगे। स्टॉप करें, ध्यान से देखिएगा। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है इन्हें पद से, और इनका कार्य क्या होता है, इनकी शक्तियाँ क्या होती है, इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने की योग्यता क्या है, तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने की योग्यता होती है कि वह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो, रिटायर्ड न्यायाधीशों को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। क्लियर हुआ? देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है।
किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाया जाता है। और देखेंगे इसे हटा कौन सकता है? जब आप जानते हैं नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो हटाने का भी अधिकार किसे के होगा? राष्ट्रपति को होगा। बिल्कुल, बहुत सही। राष्ट्रपति देखेंगे इन्हें पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। पदच्युत कर देना, पद से हटा देना, ये वही करता जो बैठाता है वही हटाता है। तो देखेंगे पीछे से इशारा कर रहे होंगे प्रधानमंत्री, इन्हें क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, तो हटा देते हैं। कार्य की बात करें, इनका कार्य क्या होता है? बिल्कुल, ये पूछा गया है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, कौन कौन से कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे मानवाधिकार का कार्य देखेंगे अधिकारों के प्रति जागरूकता करना। अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये कार्य किसका है? मानवाधिकार का कार्य है। मानवाधिकार का कार्य है प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति क्या किया जाए? जागरूक किया जाए, जिससे वह अपने अधिकारों के बारे में जान सके और लोकतांत्रिक देश में एक बेहतरीन जीवन को जी सके। ये कार्य किसका है? मानवाधिकार का। और दूसरा कार्य क्या है मानवाधिकार का? ये देखिएगा, जितने भी मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं वह सब कौन करता है? मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार से संबंधित संधि एवं समझौते। बिल्कुल लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, संधि एवं समझौते। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि और समझौते किए जाते हैं, किससे संबंधित? मानव के अधिकार के संरक्षण से संबंधित सब का सब कौन करता है? मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन कब किया गया था? 1993 में किया गया था। अगर बात करें इसके साथ आपको पुलिस में ये क्यों पूछा जाता है, पुलिस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हैं ये जो जेल होता है या बंदीगृह होता है, जेल या बंदीगृह का आप देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है एक बार, जेल या बंदीगृह का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पुलिस में। जेल या बंदीगृह का निरीक्षण करना, जेल या बंदीगृह का निरीक्षण करना, ये कार्य किसका है? तो देखेंगे बिल्कुल निरीक्षण करना ये कार्य है मानवाधिकार आयोग का। क्या बेहतर पॉइंट है, हर पॉइंट में इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इन्हें समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे बच्चे। तो इसका देखेंगे इन्हें नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता। हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता। योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की योग्यता होनी चाहिए। इनका कार्य क्या है? तो देखेंगे हमारे लोकतांत्रिक जैसे देश में प्रत्येक व्यक्तियों को उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। दूसरा, जितने भी मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते किए जाते हैं किसके तहत किए जाते हैं? मानवाधिकार आयोग के तहत किए जाते हैं। देखेंगे सेंट्रल जेल हो या राजकीय जेल हो, इन सभी का देखेंगे इन जेल या बंदीगृह का निरीक्षण करना कार्य किसका होता है? मानवाधिकार आयोग का। ये क्वेश्चन और छूटा था, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की शक्तियां छूटी थी, या मानवाधिकार आयोग की शक्तियां क्या हैं? चलिएगा इन्हें ध्यान से देखिएगा। मानवाधिकार आयोग की शक्तियां किसके समकक्ष है? ये कई बार पूछा जा चुका है। आइएगा, पुलिस में एसआई में पूछा गया, पुलिस में नहीं पूछा गया था कि मानवाधिकार आयोग की शक्तियां किसके समकक्ष हैं। तो आप जानते हैं ये जो सिविल न्यायालय होते हैं, बिल्कुल जैसे सिविल न्यायालय होते हैं, सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां किसकी होती हैं? मानवाधिकार आयोग की होती हैं। तो शक्तियों में लिखिएगा
सिविल न्यायालय के समकक्ष, बिल्कुल न्यायालय के समकक्ष होती हैं। समकक्ष शक्तियां पाई जाती हैं। किसकी पाई जाती हैं? तो देखेंगे, बिल्कुल एक बार नोट कर लीजिएगा सभी लोग। सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां पाई जाती हैं। किसकी? तो देखेंगे मानवाधिकार आयोग की। बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा एक बार। आइएगा एक बार रिपीट करते हैं आप सभी के साथ। हम बात कर रहे हैं मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पाया जाता है? नई दिल्ली में पाया जाता है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक वो इसके पद पर बने रह सकते हैं। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 13 है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है। देखेंगे 7 पदेन सदस्य होते हैं और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगर हम बात करें मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनकी योग्यता क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड देखेंगे न्यायाधीश होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ही देखेंगे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इन्हें पद से कौन हटा सकता है? तो देश का राष्ट्रपति हटा सकता है। कार्यकाल क्या है इनका? तो देखेंगे इनका कार्य है कि मानव को अधिकारों के प्रति जागरूक करना और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संबंधित संधि एवं समझौते होते हैं, उन सभी के लिए देखेंगे यही उत्तरदायी होता है। तीसरा जो है, चाहे राज्य जेल हो, राज्य स्तर की, चाहे केंद्र स्तर की जेल हो, इन सभी की देखेंगे सुरक्षा एवं निरीक्षण करना कार्य किसका है? तो मानवाधिकार शक्तियां। मानवाधिकार आयोग की शक्तियों की बात करें तो देखेंगे सिविल न्यायालय के समकक्ष होती हैं, उनके बराबर होती हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि कंटेंट दमदार है, एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, लेकिन एक फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप सभी को। बेस्ट ऑफ द लक।